ज्वाइन करने के बाद से सबसे पहले ने सभी जिला पदाधिकारी और सभी जिला के एसपी को मैंने पत्र लिखकर ये पूछा कि थाने में अल्पसंख्यक थानेदार कितने हैं। और उस दिन से जितने भी लंबित केसेस थे अल्पसंख्यक पर और तमाम चीज़ों को मैं पौनी नज़र रख रहा हूँ। चाहे ये लोग बीजेपी के लोग कहीं दंगा भी करवाना चाहते हैं उस पर भी पैनी नज़र। बहुत सा काम लोगों ने किया, आपको दिखाई दे रहा है। गोपालगंज में पहले क्या था, गोपालगंज सब डिवीज़न था, आपको गफूर साहब की रीजिंग में ये जिला बना। लालू जी राबड़ी जी आए तो बहुत सा विकास का काम किए। अनेकों लोग कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं कि हिंदू विरोधी हमारी सरकार है या कुछ भी। अभी तो हम टीवी में देख रहे थे, ये जो डेट अभी बताया पहले आपको, जो सत्र बुलाए हैं सांसद का, उसमें बहुत बड़ा पर्व हिंदुओं का है। चतुर्थी कौन बोल रहे थे लोग, वो पर्व है जिसमें 6 दिन लोग भूखा रहता है। और उस पर्व में ये बुला दिए तो हिंदू विरोधी कौन है? ये लोग हैं छुट्टी कम करने से होता है, या हिंदू विरोधी ये है कि सबसे बड़ा पर्व में आपने अपने काम के लिए संसद का सत्र बुला। हमारे साथ बात करने के लिए राजद नेता व बिहार अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रियाजुल हक राजू जी मौजूद हैं। बात करेंगे, गोपालगंज के पूर्व विधायक भी रहे हैं। लंबे समय बाद आपको एक जिम्मेदारी मिली है, अब आप गोपालगंज आए हुए हैं, जिम्मेदारी मिलने के बाद क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं, सलाम करता हूं। ये जिम्मेदारी मैं इसके लिए बधाई देता हूं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू यादव को, और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार को, और इस प्रदेश के डिप्टी सीएम भाई तेजस्वी यादव को मैं आपके चैनल के माध्यम से बधाई देता हूं कि हमको इस लायक लोग समझा, हमको ये जिम्मेदारी मिला। अच्छा, आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है, आगे विधानसभा भी चुनाव है, इंडिया गठबंधन बनाया गया है, उसको लेकर बीजेपी जो लगातार हमलावर हो रही है, कह रही है कि ये भ्रष्टाचारियों की गठबंधन है। अगर उनको बेचैनी नहीं है तो हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व होता है चतुर्थी, क्या उसमें ये अचानक बैठक बुलाए हैं पार्लियामेंट का। बेचैनी तो सीधे दिखाई दे रहा है कि पहले बोलते थे कि ये लोग एक नहीं होंगे, एक हो गए, इन लोग एक हो जाएंगे तो बैठक नहीं होगी, बैठक भी हो गई। पहली बैठक हुई, दूसरी बैठक हुई, तीसरी बैठक हुई, और बड़ा आकार बनते गया। आनंद फानंद में आज तक मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री माननीय हैं, उन्होंने कभी एनडीए की बैठक नहीं बुलाई थी। लेकिन जब इंडिया का गठबंधन शुरू हुआ तो मैंने जल्दीबाजी कहिए उसको करके एनडीए का बैठक बुलाएगा। यही उनकी निशानी कह रही है कि वो बेचैनी में है, इसलिए कभी भी चुनाव करा सकते हैं। तो बीजेपी तो कह रही है कि भाई लालू यादव इसमें खेल कर रहा है, नीतीश कुमार साइड हो जाएंगे, उनको साइड किया जा रहा है। लालू यादव कैसे खेल कर रहे हैं? आज ये लोग महाराष्ट्र में क्या किया, मध्य प्रदेश में क्या किया, बनी हुई सरकार को खरीद फरोख्त को गिरा दिया। लेकिन बिहार के लोगों ने, मैं बधाई दूंगा नीतीश कुमार जी को और तेजस्वी जी को कि इन लोगों मिल के यहाँ भी खेल किया और बीजेपी को ख़त्म कर दिया। और बिहार जब जब अगनाड़ी लेता है तब तब देश में बदलाव होता है। अब माननीय लालू यादव को मैं बधाई दूंगा और माननीय नीतीश कुमार को, दोनों व्यक्ति मिल करके सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश किया है और आया भी है। ये लोग झूठे हम लोगों को लड़वाना चाहता है, ऐसा बात नहीं है कि कोई बात है। लालू जी की 80 सोच थी, तब न नीतीश जी लालू जी एक हुए और ये गठबंधन बना, और गठबंधन आगे भी बढ़ रहा है। अच्छा, लालू यादव जगह जगह पर विजिट कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो भाजपा की बेचैनियाँ बढ़ रही हैं क्या उससे? बिल्कुल, लालू यादव ऐसे नेता हैं राष्ट्र के कि लालू यादव के देखने के लिए जब पाकिस्तान लालू जी गए थे तो उनको देखने के लिए रोड पर भीड़ ऊपर इतनी उमड़ी थी कि ट्रैफिक जाम हो गया था। इसी से समझ लिए लालू यादव कितने प्रसिद्ध आदमी हैं। क्या रणनीति रहेगी आगे की, जो लोकसभा चुनाव है उसमें जब इतना बड़ा इंडिया गठबंधन बन रहा है, किस तरह की रणनीति रहेगी? आप इससे समझ लीजिए कि 34% 35% वोट लोग के पूरे देश में बीजेपी जीत जाती है और 65-66% हम विपक्ष दल के लोग लेकर के हार जाते हैं, अलग अलग कुंभा बन जाता है।
अभी जो कुंभा एक हो गया है, तो जब 65% सीधे दिखाई दे रहा है कि 65% वोट एक जगह गिरेगा इंडिया गठबंधन में, तो इसी तरह हार दिखाई दे रहा है उनको। वो अपना सर्वे भी कराए हैं, यूपी हो चाहे बिहार हो चाहे बंगाल हो, जहाँ भी अपना सर्वे कराए हैं, और वो जानते हैं कि हमारी हार हो रही है। यहाँ लगभग 37 सर्वे उनका आया है, जो हमको जानकारी है 37 सीट पर जो है इंडिया गठबंधन जीत रही है, और 3 पे लड़ाई में है। उनको सीट कहाँ मिल रहा है? बिहार में 37 जीते। जी 37 जीत रही है। जो सर्वे कराए हैं उसको वो बीजेपी के लोगों की ही बात बता रहे हैं। कुछ लोग बताए हैं कि 37 पर आप लोग जीत रहे हैं गठबंधन, और 3 पर लड़ाई है, वो भी नहीं 3 जीत रहे हैं, इसलिए 40 के 40 हम लोग जीत रहे हैं। अच्छा, इसके बाद विधानसभा भी चुनाव होगा, तो विधानसभा में क्या लगता है कि बीजेपी भी दावा कर रही है कि विधानसभा आएगा तो हम लोग साफ कर देंगे महागठबंधन को बिहार से? बीजेपी हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, मंदिर और मस्जिद की राजनीति करती है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की राजनीति करती है, और हमारे नेता और गठबंधन विकास की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं। यही फ़र्क है। तो केंद्र सरकार ने तो 200 रुपया कम कर दिया सिलेंडर पे, फिर हल्ला बोल हो रहा है। आपको याद होगा कि मोदी जी जब सरकार बनाए थे 2014 में, तो उस वक्त यूपीए गवर्नमेंट की सरकार थी जिसमें 350 सिलेंडर था, और 350 सिलेंडर का दाम 1250 हो गया ये 9 सालों में। तो 200 घटाकर कौन सा बड़ा चीज़ कर दी है? उनको तो फ्री कर देना चाहिए कि कम से कम कांग्रेस के सरकार या यूपीए के सरकार में 350 था, तो हम फ्री करते हैं लोग। अब इतना ही नहीं, हमारे नेता ने बोला है, आप देखे होंगे कि माननीय हमारे तेजस्वी जी नेता ने ये इस बात को बोले हैं कि ये वही नहीं, अब पेट्रोल डीजल पर भी घटाएंगे और खदान पार्थ भी घटाएंगे, अब फिर जब विजयी हो जाएंगे तो उसको 3 गुना कर देंगे। इसलिए जनता समझ गई है कि ये चालाक लोग हैं, चालबाजी कर रहे हैं। इस पर एक सवाल लेंगे कि तेजस्वी यादव जब गोपालगंज आए थे, उन्होंने कहा था कि मेडिकल कॉलेज दिया जा रहा है गोपालगंज को, अब तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, बिल्कुल आपको बहुत जल्द ज़मीन पर दिखाई देगा। उन्होंने कहा है मेडिकल कॉलेज, उसका भी दिखाई देगा। थावे में आपको दिखाई देने लगा, जो सौंदर्यीकरण का पैसा दिए थे। गोपालगंज अस्पताल में जो पैसा दिए थे उसको दिखाई आपको देने लगा होगा, बिल्डिंग बन रही है। इसलिए मैं बधाई दूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि खास तौर से स्वास्थ्य के मामले में जब से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को स्वास्थ्य विभाग मिला है, उस तो दिन पे दिन विकास हो रहा है। हम अचानक घर आए हुए हैं, तो कल विजिट करने चले गए अस्पताल में, तो हमने देखा कि हज़ारों की भीड़ थी। कई मरीजों से बात किया, सभी मरीज संतुष्ट थे इस व्यवस्था से कि हमको समय से खाना, समय से दवा मिल रहा है। तो मैं इसको आपके चैनल के माध्यम से मैं इस सरकार को, बिहार सरकार को, माननीय नीतीश जी और तेजस्वी जी को बधाई दूंगा। अच्छा, जो है तो देखिए, अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष आप बने हैं, क्या कुछ अल्पसंख्यक के लिए किया जा रहा है? सबसे पहले मैं जिस दिन ज्वाइन किया, अपने नेताओं का आशीर्वाद लेके गया और ज्वाइन किए। हमारे सरैया वगैरह भी गए, वहाँ से आए। ज्वाइन करने के बाद से सबसे पहले ने सभी जिला पदाधिकारी और सभी जिला के एसपी को मैंने पत्र लिखकर ये पूछा कि थाने में अल्पसंख्यक थानेदार कितने हैं, इंदिरा आवास मिल रहा है, उसमें अल्पसंख्यकों की कितना % इंदिरा आवास मिल रहा है, पीडीएस की दुकानें दी जा रही है तो उसमें अल्पसंख्यकों की क्या हिस्सेदारी मिल रही है, मनरेगा का काम हो रहा है तो उसमें अल्पसंख्यक की क्या आप हिस्सेदारी दे रहे हैं, आर्म्स के लाइसेंस दे रहे हैं तो उसमें कितना % अल्पसंख्यक को दे रहे हैं, वगैरह वगैरह हमने पूछा, जिसमें कई जिला पदाधिकारी और एसपी का लेटर भी प्राप्त हमें जवाब हुआ है और कई होना बाकी है। और उस दिन से जितने भी लंबित केसेस थे अल्पसंख्यक पर, और तमाम चीज़ों को मैं पैनी नज़र रख रहा हूँ। चाहे ये लोग बीजेपी के लोग कहीं दंगा भी करवाना चाहते हैं, उस पर भी पैनी नज़र रखता है, और हम प्रशासन को दबाव डाल के वहाँ शांति कायम कराते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि जितना भी सुधर जाए। हम विजिट भी अगले महीना 11 तारीख से शाहाबाद एरिया से लगाने जा रहे हैं हर ज़िला में। हर ज़िला में मैं सरकारी कार्यक्रम भी करूँगा और पर्सनल लोगों से भी मिलूँगा, अल्पसंख्यकों को क्या समस्या है और उसको निदान करने का कोशिश करूँगा। अल्पसंख्यक की समस्याओं को दूर किया जाएगा? बिल्कुल 110% हमारा रहते हुए मैं कोशिश करूँगा कि अपने नेताओं से सहयोग ले करके और अल्पसंख्यक को उनके माध्यम प्लेटफार्म से मैं ज़्यादा से ज़्यादा
कोशिश करूंगा कि अल्पसंख्यक के निदान हो सके, कामों का समस्या को हल हो सके। आप भी गोपालगंज से है, हमारे कई मुख्यमंत्री गोपालगंज से रहे हैं, अभी फ़िलहाल डिप्टी सीएम भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। अल्पसंख्यकों के लिए गोपालगंज में क्या करेंगे कुछ ऐसा? गोपालगंज ही स्पेशल क्यों कर रहे हैं? हमको बिहार का अल्पसंख्यक आयोग इसलिए पूछ रहे हैं कि आप गोपालगंज के हैं और कई ऐसे नेता रहे हैं, अब तक बहुत कुछ देखने को नहीं मिला है, तो आपसे लोगों को उम्मीदें हैं, तो आप एक कैसा क्या करेंगे? बिहार तो साथ में है ही। सबसे पहले तो मैं इस प्रदेश की जनता को बधाई देता हूँ कि गोपालगंज ऐसा जिला है कि 3 मुख्यमंत्री को जन्म दिया और एक डिप्टी सीएम को जन्म दिया। अब्दुल गफूर भी यहीं के जन्मे हुए थे, माननीय राबड़ी देवी भी यहीं के जन्मी हुई हैं, माननीय हमारे लालू जी यहीं के जन्मे हुए हैं, तेजस्वी जी का भी जन्म यहीं हुआ है। इसलिए सबसे पहले मैं गोपालगंज के लोगों को बधाई दूंगा और बिहार के तमाम जनता को बधाई दूंगा कि इस लायक गोपालगंज के लाल को समझे और लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, डिप्टी सीएम बनाया, इसलिए मैं बधाई पात्र हूँ। अब बहुत सा काम लोगों ने किया, आपको दिखाई दे रहा है। गोपालगंज में पहले क्या था? गोपालगंज सब डिवीज़न था, आपको गफूर साहब की रीजिंग में ये जिला बना। लालू जी राबड़ी जी आए तो बहुत सा विकास का काम किए, अनेकों गिनने लायक नहीं है। और डिप्टी सीएम बने हैं तो आप देख ही रहे हैं, मेडिकल कॉलेज से लेकर के और दुर्गा माँ के स्थान से लेकर के और अस्पतालों तक का विकास शुरू हुआ है, उनका काम दिखाई दे रहा है। मैं इसके लिए भी उन लोगों को आपके माध्यम से बधाई देता हूँ। अब्दुल गफूर साहब भी यहाँ के जो है मुख्यमंत्री बिहार के रहे हैं, गोपालगंज से हैं, आप अभी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी हैं, तो वो भी माइनॉरिटी से आते थे। उनके गांव में आज भी कई सड़कें नहीं बनी है, जहां उनका मज़ार है वहां कुछ तरह का कोई डेवलप नहीं हुआ है, उनके नाम से कुछ नहीं बन पाया है। इसके लिए कुछ करेंगे? बिल्कुल हम देखेंगे, जो भी हमसे बन पड़ेगा करेंगे। जहाँ तक मज़ार की बात है तो आपको याद होगा कि जब 2020 में हमको बरौली विधानसभा से टिकट मिला था तो मैं सिम्बल ले के आया था, तो उनके मज़ार पर ही रख के सिम्बल दुआ मांगी थी, वहाँ से लेके चला था। इसलिए अब्दुल गफूर भी हम लोग को सीने में बसते हैं और जहाँ तक हो सकेगा हम विकास का काम करने की कोशिश करेंगे। के पाठक को लेकर बीजेपी जो विपक्ष की पार्टियां हैं विरोध कर रही है कि उन्होंने हिंदुओं की छुट्टी को रद्द कर दिया है, तो क्या लगता है कि इसके पीछे क्या है? कि टारगेट किया गया है या फिर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है? टारगेट लोग कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं कि हिंदू विरोधी हमारी सरकार है या कुछ भी। अभी तो हम टीवी में देख रहे थे, ये जो डेट अभी मैंने बताया पहले आपको, जो सत्र बुलाए हैं सांसद का, उसमें बहुत बड़ा पर्व हिंदुओं का है। चतुर्थी कौन बोल रहे थे लोग, वो पर्व है जिसमें 6 दिन लोग भूखा रहता है। और उस पर्व में ये बुला दिए तो हिंदू विरोधी कौन है? ये लोग हैं छुट्टी कम करने से होता है, या हिंदू विरोधी ये है कि सबसे बड़ा पर्व में आपने अपने काम के लिए संसद का सत्र बुला दिया? इसलिए हिंदू विरोधी खुद हैं, लेकिन झूठे हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, विकास का कोई काम नहीं करते हैं, ये लड़वाने का काम करते हैं कि किसी तरह बटा लूट रहे, हम लोग को वोट मिलता रहे। लेकिन अभी का समय जो गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन, सारे बात को समझ गया है कि ये लोग ढोंगी है, ढोंग करता है और हिंदू मुसलमान की राजनीति करता है। क्या इनका ताकत है कि हिंदुस्तान से एक भी मुसलमान को भगा देंगे? ऐसा इनका ताकत है क्या नरेंद्र मोदी को? लेकिन लोगों को भड़का करके काम करते हैं, लोगों को भड़काते हैं। लेकिन मैं धन्य है बिहार की जनता कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि बिहार की जनता ने सारी चीज़ समझ लिया है कि ये लोग ढोंगी हैं, ये लोग हम लोग को आपस में लड़वाते हैं, हम पटीदार जैसा रहते हैं। बगल में हिंदू का घर होता है, मुसलमान का घर बगल में है, पटीदार जैसा रहता है। उसके शादी में हम जाते हैं, हमारे शादी में वो आते हैं, उसके पर्व में हम जाते हैं, हमारे पर्व में वो आते हैं। इसलिए ये वोट की राजनीति करते हैं, कोई विकास का काम नहीं करते हैं। अच्छा, आने वाले विधानसभा चुनाव में उम्मीदें ऐसी जनता की लगी है, क्या चुनाव आप लड़ेंगे विधानसभा से? ये बात का चीज़ है, हमारे नेता कहेंगे तो जरूर मैं लड़ूंगा। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ के पूर्व विधायक और बिहार के अल्पसंख्यक के आयोग के अध्यक्ष रियाजुल हक राजू जी थे, उनसे खास बातचीत हुई। इंडिया गठबंधन से लेकर कई जो खास बातें हैं वो बातचीत हुई है। साफ तौर पर उन्होंने कई बातों को साफ कर दिया है कि किस तरह से जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें 2024 में चुनाव होगा, उसमें लगभग 37 सीटों पर बिहार में जीत तय माना जा रहा है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।